तो कैसी है हमारी नई मानवीय पृथ्वी? क्यों इसे पृथ्वी 2.0 कहा जा रहा है? और क्या इस पर कोई इंसान या मानव भी रहते हैं या कोई एलियन है? तो चलिए दोस्तों इसका पता लगाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी पर। दोस्तों हमारी प्यारी धरती माँ, जिसे हम पृथ्वी भी कहते हैं, वह किसी से कम तो नहीं है। लेकिन क्या होगा एक और हमारी धरती माँ या पृथ्वी हमें मिल जाए? दोस्तों हमारी आकाशगंगा या जिसे सामान्य भाषा में ब्रह्मांड कहा जा सकता है, इसमें करीब 500 अरब ग्रह है, जिनमें से अगर 0% वन ग्रह भी अगर पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं तो कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ ग्रह होंगे जिनमें जीवन हो सकता है या फिर जीवन के पनपने की अटूट संभावनाएं हैं। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम या ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे या बौने भी ग्रह है, जिसे सिरिस, प्लूटो और अरिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें बृहस्पति ग्रह या जिसे इंग्लिश में हम जुपिटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे आकाशगंगा या सोलर सिस्टम में ग्रह है, वे सभी ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपको जुपिटर के साइज का अंदाजा हो गया होगा। दोस्तों इन सभी ग्रहों में पृथ्वी ही है, जिसमें अभी तक के वैज्ञानिकों के शोधों के अनुसार पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव या जीवन है। लेकिन सोचिए दोस्तों, यह कितना अच्छा होगा अगर हमें एक नई पृथ्वी मिल जाए जिस पर जीवन हो और हमारे जैसे लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे हो। पृथ्वी की तरह इसमें भी पर्यावरण, नदी, पहाड़ और हवाएं हो। दोस्तों अगर ऐसी सभी सुविधाएं हमें मिलने लगे तो इस पृथ्वी में लगातार हो रहे आपदाएं, आने वाले खतरों से बचा जा सकता है और मानव की असुविधाओं को देखते हुए इस ग्रह पर कदम रखा जा सकता है। दोस्तों अब अगर कोई दूसरी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है तो उसकी सही पोजीशन होगी हमारी इस पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हैबिटेबल जोन। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारी इस पृथ्वी की तरह ही नई पृथ्वी में जीवन होगा तो यही सही जगह उस पृथ्वी के लिए सही रहेगी। पर अब आगे का होगा क्या? अगर नए ग्रह भी हम इंसानों की तरह ही वहाँ लोग मौजूद होंगे तो हमारे बीच किस तरह का इंटरेक्शन यानी पारस्परिक व्यवहार कैसे होगा और किस तरह से हम उस ग्रह के जीवों से संबंध बना पाएंगे? दोस्तों ये हमारे लिए तब तक बताना असंभव होगा कि वहाँ जीव हमारी तरह होंगे या हमसे भी ज़्यादा एडवांस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नई पृथ्वी पर आपको इंसान ही मिले, या फिर ऐसे भी एनिमल हो सकते हैं जो हमारी कल्पनाओं से परे हो, जैसे डायनासोर या और कई खतरनाक प्राणी या एनिमल जिसे आज तक हम देखे भी नहीं हैं। दोस्तों हो सकता है कि इस नई पृथ्वी पर एलियन या यूएफओ भी हो सकता है। दोस्तों एलियन क्या पता वह हमारे से भी शक्तिशाली होंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस पृथ्वी से उस पृथ्वी पर जाकर उनसे इंटरेक्शन करना असंभव हो जाएगा। दोस्तों इस पर वैज्ञानिकों की भी कई थ्योरी है, जिसमें से एक काउंटर अर्थ थ्योरी आती है। दोस्तों 4th सेंचुरी BC के आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर द्वारा काउंटर अर्थ थ्योरी दी गई, जहां ये बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एक कदम अपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ग्रह रहता है जो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा ही है, और उसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें नहीं दिखता। दोस्तों खैर इस थ्योरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान तो किया, पर आज के दौर में ये थ्योरी फैल ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भी सैटेलाइट और इसके प्रभाव के जरिए हमें इसका पता लग गया होता। लेकिन दोस्तों थोड़ा देर के लिए सोचिए, अगर ये थ्योरी रियली या ट्रू यानी वास्तव में सच होती तो यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और ग्रह एग्जिस्ट करती तो क्या होता? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता, और क्या ये आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकती है? चलिए इसका पता लगाते हैं। दोस्तों हमारी मानवीय कल्पनाओं से परे इस ग्रह की बात करें तो इसमें भी वह सारी इन्वायरमेंट है जो हमारी पृथ्वी में है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस ग्रह की खोज किसने की है और इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इस प्लैनेट की खोज अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने की है, जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस ग्रह का नाम केपलर 452 भी रखा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है। इस ग्रह का भी नाम हमारे पृथ्वी जैसे होना चाहिए था। दोस्तों ये अलग विषय है, लेकिन दोस्तों जिस किसी भी स्पेस एजेंसी द्वारा इस प्रकार का खोज किया जाता है उसके द्वारा ही नाम दिया जाता है। अगर बात की जाए कि इस ग्रह की खोज कैसे की गई
तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ऐसी ही खोजों के लिए दुनिया में विख्यात है, जिसमें नासा के साइंटिस्ट समय समय पर अपनी नई नई खोज करते रहते हैं, जिसमें वह स्पेस के प्रति ज़्यादा रुचि रखता है और अपनी नई नई रिसर्च से दुनिया को चौंकाते रहते हैं। दोस्तों नासा ने 2009 में केपलर मिशन शुरू किया था। इस केपलर मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के समान दूसरे ग्रह को खोजना था। इस मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को कई नए ग्रह और खगोलीय घटनाएं देखने को मिली। ऐसे में इस अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह की खोज की है, जिसे केपलर 452b के नाम से जाना जाता है। दोस्तों धरती की ही तरह दिखने वाले एक नए ग्रह की खोज यह आज के दौर में जो दूसरी दुनिया के खोज में लगे अंतरिक्ष वैज्ञानिक है उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। नासा द्वारा 2009 में जो केपलर मिशन शुरू किया गया था उनके मुताबिक यह अर्थ 2.0 नया ग्रह हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इस ग्रह की खोज केपलर टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। दोस्तों नासा का कहना है कि यह ग्रह सोलर सिस्टम के अंदर ही है और इस पर पृथ्वी की ही तरह चट्टानें हैं। यह केपलर 452b ग्रह अपने तारे से उतना ही दूर है जितना सूरज से पृथ्वी। दोस्तों यहाँ का वातावरण भी सामान्य है, जिससे यहाँ पर पानी और जीवन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन होने के संकेत के कारण ही इसे अर्थ 2.0 नाम दिया है। दोस्तों केपलर 452b जिसे दूसरी पृथ्वी कहा जा रहा है, इसमें भी हमारे पृथ्वी की तरह जो मानव जीवन के लिए सबसे अहम तत्व है पानी और वायु, बताया जा रहा है कि यह तत्व भी इस नई धरती पर मौजूद है। यही नहीं, इसमें वे सभी तत्व मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नई पृथ्वी के सतह के नीचे ज्वालामुखी भी हो सकती है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है, ठीक वैसे ही केपलर 452b 6 बिलियन वर्ष पुरानी है और यह सूर्य से 1.5 बिलियन ईयर पुरानी है। दोस्तों इस ग्रह का तारा हमारे पृथ्वी के तारे यानी सूरज की तरह ही प्रकाश देता है। अगर यहाँ पर चट्टानें और वातावरण विकसित हुआ तो आप छुट्टियों में धूप भी सेक सकते हैं। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नए ग्रह पर जीवन के लिए पर्याप्त साधन मौजूद है। इस केपलर 452b ग्रह पर ज्वालामुखी और समुद्र भी है और इस प्लेनेट का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग दोगुना है। दोस्तों इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण इसमें इंसान आसानी से जिंदा रह सकता है। अगर इसमें ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होती तब कोई भी ऑब्जेक्ट या इंसान भी हो वह इसके अंदर तैरने लगता। दोस्तों जिस प्रकार से पृथ्वी अपने तारे सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही यह नई पृथ्वी केपलर 452b भी अपने सूर्य का चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगभग 1 ईयर या दिनों में 365 दिन लेती है। वैसे ही पृथ्वी 2.0 एक चक्कर 385 दिनों में पूरा करता है, यानी यह पृथ्वी से सिर्फ 20 दिन ही ज़्यादा है और यह ग्रह ना ही ज़्यादा ठंड है और न ही ज़्यादा गर्म है। दोस्तों अगर कोई ग्रह अपने तारे से ज़्यादा नज़दीक होगा तो काफ़ी गर्म होगा और ज़्यादा दूर होगा तो काफ़ी ठंडा। केपलर 452b भी अरबों सालों से अपने तारे से उचित दूरी पर है। दोस्तों यह अपने सूर्य की 165 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। दोस्तों इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के कंपेयर में वरुण ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के करीब है, वहीं वरुण सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए वरुण सबसे ज़्यादा ठंडी ग्रह भी है। दोस्तों इसलिए इसे दूसरी पृथ्वी कहा जा रहा है। नासा की इस केपलर मिशन द्वारा पृथ्वी से बाहर जीवन ढूंढने की नासा की कोशिशों में इस खोज को अहम माना जा रहा है। वैसे तो दोस्तों इस दूसरी पृथ्वी का आकार या साइज देखें तो यह हमारी पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा आकार वाला ग्रह है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या इसमें कोई एस्ट्रोनॉट गए हैं या वैज्ञानिकों द्वारा इसमें कोई अंतरिक्ष यान भेजी है, तो इसका उत्तर है दोस्तों अभी तक नहीं, क्योंकि अभी तक की ऐसी कोई भी न अंतरिक्ष यान बनी है और न ही कोई इसमें अंतरिक्ष यात्री और एस्ट्रोनॉट गए हैं। फिलहाल इसमें जाना है असंभव। केपलर 452b काफ़ी गर्म है, संभवतः गीला भी, और इसमें पौधों को जीवन भी मिल सकता है। हालांकि यह हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है, यहाँ पहुँचने में ही अरबों साल लग जाएंगे। मतलब इस प्लैनेट पर तो इंसानों को जाना असंभव है। दोस्तों अगर भविष्य में वैज्ञानिक इस प्लैनेट पर जाने के लिए बहुत तेज तर्रार अंतरिक्ष यान बना सकते हैं तो कुछ हो सकता है। दोस्तों बहरहाल ये सभी बातें वैज्ञानिकों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं या ये सभी होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों मेरी इस पर पर्सनल राय माने तो मेरा मानना है कि इस ब्रह्मांड में या हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी जैसी जीवनदायिनी ग्रह नहीं हो सकती
और न ही हमारे जैसे कोई दूसरे ग्रह पर मानव जीवन हो सकता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस नई पृथ्वी या केपलर 452b पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। व दोस्तों, अंतरिक्ष से ऐसे ही नई नई रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।